सतिंद्र सरताज का एक गाना है कि चार ही तरीक़िਆਂ नाल बंदा करे कम सदा शौक नाल प्यार नाल लालच या डंडे नाल। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही और सिटी फर्स्ट न्यूज़ की विशेष पेशकश। सरताज के इस गाने में ये कहा गया है कि इंसान जो काम जो करता है वो सिर्फ चार ही तरीके होते हैं, या तो शौक़ से करता है, या प्यार से करता है, या लालच होता है, या फिर वो डंडे के यानी कि डर के ज़ोर से करता है। लेकिन आज हम पहुँचे हैं ढाणी शोभा गांव में। अगर आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ एक कन्या प्राथमिक पाठशाला जो है वो यहाँ मौजूद है। और अगर इधर देखेंगे तो गणमान्य लोग जो हैं गाँव के जो हैं, कुछ युवा भी यहाँ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दरअसल ढाणी शोभा एक ऐसा गांव है जहां पर एक ऐसा शख्स है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक ऐसा कार्य, एक ऐसा पुनीत कार्य जो है वो करता जा रहा है कि जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी कार्य की पूरी जानकारी के लिए, पूरी डिटेल के लिए हम आज पहुंचे हैं ढाणी शोभा गाँव में। हमारे साथ एक मौजूद है एक शख्स, पूरी डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार जो कार्य जो है वो कैसा क्या कार्य है। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। करण सिंह है जी, करण सिंह ड्राइवर जी। ड्राइवरी करते हैं आप? प्राइवेट जी। एक आपकी जो चर्चाएं हमने सुनी, एक बार आप अपने मुंह से ही बता दीजिए कि किस प्रकार का कार्य है और कैसा क्या, आप कितने लंबे टाइम से आप करते आ रहे हैं? मैंने जी कम से कम 20 साल तो होगी जी। जी। और इस स्कूल में पानी की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैंने छोटे बच्चे दिखे, मैंने ना तो कोई लालच है ना कोई डर है, किसी तरह का कोई लालच वाला कोई काम नहीं है जी। तो मैं इन्हें पानी डालने लग गया यहाँ 20 साल हो गए मैंने कम से कम। लगातार गर्मी सर्दी बरसात सब ना आंधी आओ या तूफान आओ, मैंने कोई मतलब नहीं है जी। मैंने काम करना है मेरा। लेके कहाँ से आते हैं पानी? शेखपुरा से लेके आऊँ जी। शेखपुरा से? और किस तरह लेके आते हैं? गाड़ी है आपके पास? साइकिल पे। साइकिल पे हाँ, 2 ड्रमी। अच्छा, 2 कैनी जो है वो आप लेके आते? डेली के डेली लेके? डेली। अगर सुबह मैंने टाइम नहीं हो, जल्दी जाना हो तो मैं रात में डाल के जाऊँ। अच्छा, यानी कि ये आपने एक दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, अभी ये काम नहीं भूलते आप? ये काम भूलना का है ही नहीं जी। किस वजह से ये आपके मन में ये ख्याल आया? अभी क्यों 20 साल हो गए लगातार आप कर रहे हो, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं, कोई लेकिन फिर भी आप लगातार करते जा रहे हैं कार्य? वैसे जी एक बार मेरी गुड़िया पढ़ा करती है आंगनबाड़ी में जी, वो होगी 22 साल की। तो उस टाइम पे मैं उसने लेना है, बुखार हो गई थी उसके जी। तो बच्चे बोतल ले खड़े थे हाथ में, तो मैंने पूछा मैडम पानी नहीं है इसमें? बोले पानी तो नहीं है भाई साहब, काफ़ी साल हो गए पानी है ही नहीं। अच्छा। तो मैंने कह दिया जी एक कमरे की चाबी दे दो, मैंने एक मेन गेट की दे दो, तो पानी में डाल दिया करूँगा। बोले आप कितने दिन डालोगे? ये बात भी कही है। अच्छा। मैंने ये कह दिया मैं जब तक ढाणी में रहूँगा जब तक डालूंगा जी। और वो बात जो है आज तक आप निभाते आ रहे हैं? निभाते आने लग रहे हैं जी। 20 साल तो होगी जी। वो गुड़िया भी अब तो बड़ी होगी? 22 साल की होगी। अच्छा। और लगातार आप 22 साल से आप लगातार जो है ये करते हैं? 20 साल कम से कम है जी। कितना दूर पड़ता है जहाँ से आप लेके आते हैं? कम से कम 1-1.25 किलोमीटर आना जाना, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर आना। सुबह कितने बजे उठ कर कैसे क्या? 6 बजे डाल दूँ जी, सवेरे 6 बजे डाल देते हैं? हाँ जी, फिर मैं अपना काम पे लगूँ। अच्छा, पीने की व्यवस्था थी नहीं है पानी की? ना, है ही नहीं जी। स्टाफ ने भी कभी रोका हो भाई आप क्यों डालते हैं? कैसा? ना, इनने कुछ नहीं कहा। इनने तो ठीक ही कहा है भाई, ठीक काम करने लग रहे हो आप जी। तो और घर वाले भी नहीं कहते सुबह सुबह क्या काम पकड़ रखा है? कुछ नहीं जी, आदत पड़ गई हमने। घर वालों को भी आदत पड़ गई, आपको भी आदत पड़ गई? हमने पड़ गई जी। और लगातार आप ये इतने सालों से करते आ रहे हैं? अगर मैं नहीं हूँ घर पे तो बेटा हो रहा है जी बराबर का। अच्छा। वो डाल देगा जी। यानी कि जो जिम्मेवारी जो है इसको आपका बेटा भी आगे आपसे आगे निभाता चल रहा है? और पहला जिस तरह वो बेटा छोटा था ना, उस टाइम पे मेरा भतीजा है यो हलवाई गुलाब, यो भी डाल दिया करता। अच्छा, यानी कि पूरे परिवार ने जो है ये जिम्मा उठा लिया कि इस स्कूल में जो है पीने के पानी की व्यवस्था। कई बार यो भी कहीं काम पे जा रहा हो तो किसी गाँव के बंदे ने भी कह दूँ तो वो भी डाल देगा जी, एक आधे दिन इस तरह तो सहायता कर दे मैं मेरी। यानी कि इस कार्य में जो है पूरा का पूरा गांव में जो है वो भी सहयोग है जी। हाँ जी, गांव भी सहयोग बिल्कुल। ग्रामीण सारे आपके गांव के ही? मेरे गांव जी। ताऊ जी क्या नाम है आपका? साधुराम जी। ये करण सिंह जी कह रहे हैं कि 20 साल से पानी डाल रहे हैं? हाँ जी, 20 साल। देखते हो आप इनको? हम देखा कई बार जब मतलब पानी की कैनी वगैरह लेके आते हैं? हाँ देखा है रात दिन इनके खेत। तो फिर कोई इनका कोई स्वार्थ है, क्यों डालते हैं इस तरह? उन्हें कोई लालच करनी, तो बस ये सेवा करना है, सेवा का कार्य है। हाँ। तो कई बार इस तरह के कार्य वाले को लोगों ने पागल कहते हैं, बोले पागल हो रहा है तो यूं ही डालने लग रहा है इसमें। पागल कौन बताओ है? आपको लग रहा है कि काम अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छे काम है, पागल कौन बताओ है? नहीं, वो बेफालतू कोई इसका कोई स्वार्थ नहीं, कोई तनख्वाह नहीं देने लग रहा, कोई कुछ नहीं है ना, कोई तनख्वाह ना, तो बस धर्म कमाना है। धर्म कमाना है। हाँ जी। चलिए ताऊ जी क्या नाम है आपका? मुंशी राम। मुंशी जी क्या कहोगे आप करण सिंह जी के बारे में? करण सिंह के बारे में जी बढ़िया रुझान बचल रहा है। अच्छा। और ये साल 2 साल महीना 2 महीना तो फिर भी कर रहे, तो 20 साल से लग रहा है? हाँ 20 साल से लग रहा है। उसके दिल में ही रुझान ही हुई, मैं काम करूँगा।
तो अभी तो सारे गांव वालों ने बेरा पट गया इस बात का कि भी गाँव 20 पट गए, सब ने पट गए, सब ने छोटा लेके बड़ा जी कोई ताऊ जी शुभ नाम आपका? धर्मा धर्मा जी, इतना धर्म का काम जो है आपके गांव का, ये करण सिंह करने लग रहे हैं। इसको शुरू से जब से लगा है ना, जब से ही इसको देख रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के पास से आता है ये। अच्छा, पहले इधर से लिया करता है, उधर से लिया मुझे। पहले कहाँ से लेके आया करते? पहले यहाँ अपने लड़के थे, यहाँ से लिया करता, उसके बाद में फिर ये शेखपुरा से लिया। नहीं, पहले तो नजदीक था, अब दूर हो पहले गया। नजदीक था, अब दूर हो गया वो, 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है इसको, डेली डालता है ये। आप इतने सालों से आप देखते आ रहे हो, कैसा कार्य लग रहा है आपको? क्या क्या कहना चाहोगे? स्कूल बनने के थोड़े दिन बाद में शुरू हो गया था ये। क्या कहना चाहोगे करण सिंह के लिए? नहीं, बहुत बढ़िया सेवा का काम। मैं तो इसको हर वक्त ये कहता हूँ कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे जी। यानी कि और जो ग्रामीण जो हैं और जो लोग हैं, छोटे बच्चे भी, उनको शिक्षा लेनी चाहिए इस बंदे से। हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए जी। जी ताऊ जी, बिना कोई स्वार्थ के, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, अपने जेब से जो है सारा का सारा खर्च वहन करने लग रहे, क्या कहोगे करण सिंह के लिए आप? बहुत बढ़िया बंदा है जी, इससे बढ़िया और कोई नहीं है। ये अपनी सेवा में भरपूर है, दूर से पानी ले आके न और ये उन बच्चों की सेवा करता है, बहुत बढ़िया आदमी। इतना तो अपने घर से भी कोई नहीं कर सकता, अपने बच्चे के लिए भी नहीं, ये उनके लिए सेवा करने लगी है जी। ताऊ जी क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, ये तो पानी के नहीं, स्कूल का कोई भी सामाजिक काम होगा, भला काम, उसमें एडवांस मिलता है। हाँ, एक पानी नहीं है, मतलब और भी किसी भी कार्य में, जैसे पुण्य के लिए घाट पर हमारे पुराना जो बस स्टैंड है उस पर नलके लगे हुए हैं। इसको किसी भाई ने 10 रुपये दिए या ना दिए, दोनों नलके चालू रखने, स्कूल में पानी भरना, सामाजिक कोई भी कार्य होगा उसमें एडवांस पड़ना, सामाजिक, न कि किसी अपने स्वार्थ खातर। इनको कोई स्वार्थ नहीं है, बगैर न्याय स्वार्थ और एडवांस पाता है हर एक काम। ताऊ जी 20 साल से कोई एक काम को इस तरह करते रहना, कितना एक धर्म का जो काम है ना, इतना जबरदस्त आपके गांव का करण सिंह करने लग रहे, कुछ कहोगे? खूब खूब करा करण सिंह जी, आज तो नहीं कई साल हो गए, 20 साल तो दाम बढ़िया, सारी चीज़ टूट फूट होगी जाके आप करवा के ले आओ नलका की, कोई चीज़ की लानी टूट गई, कील टूट गई तो भी। और बोलो ताऊ जी, समाज सेवा का है ना, बड़े लोग ठप्पा लगाते हैं, समाज सेवी, मैं भी प्रमुख समाज सेवी, मैं समाज सेवी। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं हो सकती। हाँ, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं हो सकती जी, बिना किसी निस्वार्थ का सेवा करने लग रहा है बच्चों के। और मैं तो ये भी कहने लग रहा हूँ, जो बच्चे और चाहिए इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और लेके इसी तरह समाज सेवा करनी चाहिए। हर एक का मतलब दायित्व बनता ही है, बिना किसी स्वार्थ के और भी उससे सेवा करना। बहुत कम आदमी मिलेंगे ऐसे, एक मिसाल है इसकी। चलिए, और भी यहाँ कुछ जो युवा जो लोग हैं ना, वो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस प्रकार जो एक सेवा का जो जज्बा है, भाई साहब फ़ोन में मगन हो, कहीं फ़ोन में इस तरह की सेवा का कोई मिला, कोई उदाहरण मिलता है? ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। इसी गांव से हैं आप भी? इसी गांव से, जोगिंदर नाम मेरा। कितनी उम्र होगी भाई साहब? मेरी 26 साल की उम्र हो गई। यानी कि आप जब 6 साल के थे तब से वो जो है सेवाएं तो स्कूल में पढ़ा करता ना, उस टाइम से ही पानी। अच्छा, आपने भी इनका जो डाला हुआ जो पानी है वो आपने पिया है? स्कूल 5वीं तक इसी स्कूल में पढ़े। अच्छा, कैसा एक मान लो है कि इस इंसान के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया इंसान है जी। इस प्रकार जो है और सेवा के जो जज्बे हैं वो इनको देख के जो है लोगों में पैदा होते हैं। हाँ, इसको देख के जो युवा बालक है उनको देखना चाहिए और सेवा की करनी चाहिए जी। चलिए, और भी है कुछ है कि जो युवा जुड़े। भाई साहब शुभ नाम आपका जी? गुलाब है जी, मेरा शुभ नाम। गुलाब जी, करण सिंह जी हैं और आपके गांव के हैं, इतना एक जो है ना राजनीति की और जो बातें हैं, इस तरह की और जो बातें वो बड़ी चलती हैं, लेकिन समाज सेवा का 20 साल से कोई बंदा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के, अपनी मर्जी से जो है पूरा घर का जो काम छोड़ के, क्योंकि जब किसी और काम में अपना समय दोगे, घर का काम तो छूट गया, और घर का काम छोड़ के जो है एक ऐसे जाइन के ना कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, क्या कहोगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया सराहनीय काम कर रहे हैं जी। ये जो अब नहीं भी टाइम लगा तो और किसी का भी जुम्मा लगा के काम पूरा करवाते हैं ये। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप भी देखते हो कई सालों? कई मैं इनका भतीजा हूँ, कई बार ये बाहर चले जाते हैं गाड़ी के काम से, तो ये मुझे भी कह जाते हैं मैं भी डाल के चल जाऊँ। गाँव के और भी बच्चे उन्हें कह दे, वो भी अपना कार्य पूरा करते हैं जी। हाँ जी, यानी कि इनकी जो सेवा का जज्बा है वो पूरे का पूरा जो मशहूर गाँव में हो चुका है। सराहनीय है जी, वो बढ़िया है जी वो काम जी। आगे यानी कि इस तरह के जो और शख्स हैं वो अब धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटल युग है, बच्चे जो है इस तरह सेवा के कार्य में कम होते जा रहे हैं, इनको देख के शिक्षा ले लेनी चाहिए। ले लेनी चाहिए सर, इनकी देख के इनको शिक्षा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ एक जो ग्रामीण भी यहाँ जुड़े थे और जो स्कूल का स्टाफ है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो है ऐसे एक बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के जो है अपना कार्य छोड़ के और छोटे छोटे बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना। चलिए स्टाफ से भी बात करते हैं। स्कूल का स्टाफ जो है वो यहाँ आ चुका है, बात करते हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। और जी क्या नाम है मैडम जी? मैं इंदु यादव जी, जेबीटी टीचर एज ए इंचार्ज स्कूल संभाल रही हैं। जी कितना साल हो गए मैडम यहाँ आपको स्कूल संभालते हुए? हमें लगभग 8 साल पूरे होने वाले हैं जी। जब ट्रांसफर हो गया। करण सिंह जी जो हैं ये कह रहे हैं कि 20 साल से जो है स्कूल में पानी डालते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम 8 साल तो हमें देखते हुए खुद हो गए हैं। इन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया है। छुट्टी हो उस दिन हम बता देते हैं, बाई चांस अगर हम किसी दिन भूल जाते हैं छुट्टी बताना तो भी ये पानी डाल जाते हैं और अगले दिन उस पुराने पानी को खाली करके ताजा ही डाल के जाते हैं, चाहे यूज हो ना हो। फॉर्मेलिटीज नहीं, पानी पहले से भरा हुआ है, ताजा का ताजा पानी मिले, ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि हर रोज ताजा और साफ पानी मिले। और हमारे से पहले जो स्टाफ था वो हमें ये बता के गया, ये लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए इन्हें जब से ये पानी डाल रहे हैं। इन्होंने एक दिन भी कभी नहीं छोड़ा, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसी सिचुएशन हो। अगर घर में खुद नहीं है अपने बच्चों को बोल के जाते कि स्कूल में पानी जरूर डालना है, सारे काम छोड़ के। आप जब आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उस टाइम पानी जो है आपको ताजा मिला? बिल्कुल ताजा होता है जी। हाँ जी, हमें डला हुआ घड़ा भरा मिलता ताजे पानी का। जी एक और टीचर मैडम जी नमस्कार जी। 3 महीने हो गए सर मेरे को यहाँ पर, तो 3 महीनों से मैं भी देख रही हूँ लगातार डाल रहे हैं सर पानी। जी क्या कहेंगे मैडम, इस प्रकार जो एक निस्वार्थ भावना से सेवा जो कर रहे हैं ऐसे शख्स को क्या कहा जाए? सलाम है सर ऐसे शख्स को। जी बहुत अच्छा काम। बहुत मिलते ही नहीं है आजकल तो ऐसा कोई पानी ही नहीं है सर यहाँ पर। तो स्कूल में तो मतलब ना बहुत समस्या है, पीने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं है की व्यवस्था नहीं है अच्छी सी, तो ये इनकी वजह से यहाँ पर पानी आ पा रहा है सर। जी ये मैडम जी एक मैं ये कहूँगा जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, बड़े बड़े लोगों को है ना उस टाइम पे सम्मानित किया जाता है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ऐसे शख्स ही हैं जो ज़्यादा काबिल है वहाँ सम्मानित होने के लिए। हाँ जी, हमारे लिए तो गांव में से यही हैं जो हमारे जानकार भी हैं और सबसे ज़्यादा सम्मान के योग्य ही हैं, क्योंकि पानी पिलाना सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है और छोटे छोटे बच्चों को। और यहाँ पर पानी का कनेक्शन तो है लेकिन पानी हमारे आने से पहले स्कूल में आके चला जाता है जी। तो हम भर नहीं पाते, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था, बच्चों को कोई कमी ना आए पानी पीने में, तो इन्होंने पूरा सहयोग किया है। इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान इनको हमेशा खुश रखे। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। स्कूल का स्टाफ था और जैसा इन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो सेवा का जो जज्बा है उसको सैल्यूट करने के अलावा और कोई शब्द या और कोई चीज़ हम नहीं कह सकते। करण सिंह जी एक बार फिर यहाँ जुड़ चुके। करण सिंह जी सभी के सभी कह रहे हैं कि ये ना सम्मान जो है वो आपका होना चाहिए, आपको जो है सैल्यूट करने का एक जो है इरादा जो है वो होता है। आप क्या कहेंगे अपने लिए? मैं क्या हूँ, मैं तो सेवा में लग रहा हूँ जी। जी सेवा लगातार ये आगे भी इसी प्रकार चलती इसी तरह रहोगी जी, हाथ पैर ठीक रहेंगे, मैं सेवा करता रहूँगा जी, जब तक मैं गाँव में रहूँगा करता रहूँगा जी, करते रहेंगे। हाँ जी। जी चलिए हमारी तरफ से पूरे का पूरा एक जो सलाम है, पूरा सैल्यूट जो है वो आपकी सेवा को है और भगवान करे आप इसी प्रकार जो तंदुरुस्त रहें और इसी प्रकार जिस प्रकार की जो सेवाएं है वो लगातार करती रहें। जी मिड डे मील वर्कर हैं जो और जो काफ़ी टाइम से। जी क्या नाम है जी आपका? गीता जी। कितने टाइम से आप यहाँ हैं? मैंने हो गया होगा जी 17-18 साल। 17-18 साल हो गए। तो आप जब आते हो सुबह तो पानी के घड़े भरे मिलते हैं जी, साफ सफाई से धो के फिर भर के जाती है जी डेली। पूरे का पूरा जो आपको पूरे दिन का जो पानी जितना लगता है वो सारा ये डाल के चले हाँ ये डाल के जाए जी। जी तो फिर कहोगे कुछ इनके लिए ऐसा कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर का कर रहे हैं जी, बढ़िया सही है। ताज़ा पानी डाल के जाओ जी, मटका सारा धोगे, ये बचागा ना ये निकाल देगा बाहर और फिर वो आपने लिया बर्गिन में वो अंदर रखे जाओ जी। फिर मैं बाहर फिर मैं आगे 17-18 साल से आप देख रहे हो? हाँ जी 20 साल होगी जी इसको, मेरे चाचा लगा है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जो स्कूल का स्टाफ है और मिड डे मील वर्कर भी हैं और जो ग्रामीण जो है उन्होंने भी एक ही स्वर में ये कहा कि जो इस प्रकार जो सेवा का जज्बा है और जो करण सिंह जी का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं जो काबिल तारीफ़ है। 15 अगस्त आ रही है, मेरे ख्याल से प्रशासन को भी ऐसे लोगों को सम्मानित करके उनका जो हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए ताकि जो सेवा का जज्बा जो है, क्योंकि 1 साल 2 साल कोई भी कर सकता है लेकिन लगातार 20 सालों से अपना काम धंधा छोड़ के इस प्रकार और उन बच्चों की सेवाएं करना, उन बच्चों के लिए पीने का पानी का प्रबंध करना, ये बहुत एक सराहनीय कार्य है। आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।